नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो जैसा मैंने आप सब से कहा था कि सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ओपिनियन से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है आपसे साझा करने के लिए। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर से लिया गया है एंड ये एक तरह का आप ट्रिकी क्वेश्चन समझ लें, लेकिन जानबूझकर मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैं आपको क्लियर करा सकूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में ही आपसे ये पूछा गया है कि क्या निम्नलिखित परिस्थिति या स्थिति संभव है। अगर है तो इनके वर्तमान उम्र बताएं, प्रेजेंट एजेस बताएं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों की उम्र का योग 20 वर्ष है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। और 4 साल पहले उन दोनों दोस्तों की उम्र का गुणनफल प्रोडक्ट 48 है, 48 है। क्या यह स्थिति संभव हो सकती है, ये आपको बताना है। यानी हाइपोथेटिकली आप ये मान लो कि मैं और मोहन एक दोस्त हैं। मान लो क्या ऐसा हो सकता है कि वर्तमान समय में हम दोनों के एज का सम 20 ईयर्स हो और आज से 4 साल पहले मेरे और उसके एज का प्रोडक्ट 48 हो। चलिए इस स्थिति का पता लगाते हैं कि क्या यह स्थिति संभव है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट बॉय या फ्रेंड मान लीजिए आप, फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। तो अगर एक पहले का एज x है, देयरफॉर द सेकंड फ्रेंड एज, द सेकंड फ्रेंड्स या बॉयज इज ऑफ कोर्स नो डाउट 20 माइनस एक्स, है ना। चलिए तो ये तो कहानी यहाँ क्लियर हो गई। पहले पैरा की कहानी हमने क्लियर कर दी कि दो दोस्त हैं और उन दोनों के एज का सम जो है वो 20 है। ठीक है, क्योंकि अगर पहले को हमने x माना तो जाहिर है दूसरा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब केस में चलते हैं, जो केस हमारे सामने रखा गया है ए टी क्यू। ये अक्सर मैं लिखा करता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में बनाकर लिख देता हूँ ए टी क्यू। आप ऐसा करें कि वहाँ क्वेश्चन में लिख दें, सॉल्यूशन के समय लिख दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 4 ईयर्स अगो यानी 4 साल पहले, तो जाहिर है कि x में भी हम लोग 4 साल लेस करेंगे और 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट यानी उनकी एज का प्रोडक्ट, यानी इसे हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले फ्रेंड के एज से। तो दूसरे वाले का 4 साल पहले क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4। इट मीन्स x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, 48। देखते हैं कि क्या यह स्थिति संभव है। इज दिस सिचुएशन पॉसिबल और नॉट। x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। x इंटू 16 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 माइनस 48, नहीं माइनस 4 इंटू 16। वो समझ पा रहे हैं? सिली मिस्टेक से बचना है आपको टर्म 2 के एग्जाम में।
-4 इंटू 16 -64 -4 इंटू -x प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ओके, तो ये यहाँ तक की कहानी है। अब चूंकि मैंने कहा था आपको कि बोर्ड छोटा है तो मुझे इरेज करना होगा, तो मैं इरेज करूँगा ऊपर का। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है, मैं एक नंबर बता दूँ एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी यस, एक्सरसाइज 4.4, द क्वेश्चन नंबर इज 4। तो मैं इरेज करता हूँ इसे। देखना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्यों मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ट्रिकी है। -x² 4x 16x प्लस 20x -64 इस 48 को इधर ले जाते हैं LHS में, -48 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 20x माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस का सिंबल रखते हैं हम लोग। इज इक्वल्स टू 0 और -1 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, x² -20x प्लस 112, क्योंकि जैसे ही हमने माइनस कॉमन ले लिया हमारे अंदर का ये जो अंदर आएगा स्मॉल ब्रैकेट के सबका साइन बदल जाएगा। -20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना या इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है। ये देखते हैं हम लोग कि क्या इसके रियल रूट्स हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सकता है कि वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए आपके टर्म 2 में आए या इस तरह का क्वेश्चन आए वो इतना बड़ा हो कि वो सरल ना हो कि उसका हम LCM या SCF निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा या जल्दी से जल्दी कोशिश करें। वो जो एक होता है ना स्प्लिटिंग द मिड टर्म से जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है बहुत आसान सा, उससे हम लोग निकालें। तो 2-3 तरीके होते हैं जो आपने सीखे होंगे क्लास 10 में। एक तो और तरीका होता है कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मेरे ख्याल से वो एलिमिनेट कर दिया गया है इस साल के लिए। बचा एक तरीका क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, और मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो मेथड है वो सबसे बड़ा वरदान है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, खास करके जब आपको ये डिटरमिन करने के लिए कहा गया हो कि वो कोई गिवन सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको, समझना आप। सबसे पहले जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने जाएंगे या इसके रूट्स निकालने जाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से, तो हम लोग सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विच इज d, and we will use that here। a is equals to 1, b is equals to -20 and c is equals to 112। okay, therefore discriminant is equals to b square minus 4ac। b square means -20 whole square minus 4 into 1 into 112, 400 minus 448 is equals to -48। अब जल्दी से आ जाओ अपने रिवीजन पे कि तुमने क्या पढ़ा था। चलो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझना आप बात, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैज, सबसे पहला केस, द फर्स्ट केस, रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, अगर d 0 के बराबर हो जाए तो रियल और इक्वल रूट होते हैं। क्लियर। दूसरा सेकंड केस, रियल
चलो रियल को भी छोड़ो आप, टू डिस्टिंक्ट रूट मान लो आप, टू डिस्टिंक्ट रूट, इट मीन्स दो अलग अलग रूट्स होते हैं इफ d इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, समझ आ रहा है? जो थर्ड केस है वो है नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होता। इफ d इज स्मॉलर देन 0, अगर d 0 से भी छोटा हो जाए तो कोई रियल रूट होता ही नहीं है। अब जरा बात समझने का प्रयास करना, आप कोशिश करना। मैं चाह रहा हूं कि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना है, और कोई इंटेंशन नहीं है ये क्वेश्चन चुनने का, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है आपके। तो कोई नंबर जब हम देखें कि d 0 से भी छोटा हो जाए, इट मीन्स क्लियरली कि वो कोई नेगेटिव नंबर है, जाहिर सी बात है। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर डिस्क्रिमिनेंट हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट होता ही नहीं है। इसका मतलब कि -48 अगर डिस्क्रिमिनेंट है, d है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट है ही नहीं। और अगर इसका कोई रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब तय है, पक्का है कि गिवन क्वेश्चन में जो स्थिति बयां की गई है, जो सिचुएशन बताया गया है या पूछा गया है, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट जो गिवन सिचुएशन है, व्हाट सिचुएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0 एंड इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0 देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? इसका मतलब इस जो क्वेश्चन है उस वैसी जो स्थिति है, यानी मैं और मेरे दोस्त में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों के एज का सम 20 हो और 4 साल पहले हमारे एजेस का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट 48 हो। ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए, उम्मीद करूंगा कि मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा और इसी तरह लगातार आप बढ़ते रहें और टर्म 2 में बहुत अच्छा करें, अपनी प्रैक्टिस को फाइनल टच दें और पूरे विश्वास के साथ दें। घबराएं नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा है, पैनिक ना हो, परेशान बिल्कुल ना हो, एकदम शांत होकर, स्थिरता के साथ, पूरी डिसिप्लिन्ड होकर एग्जामिनेशन दें। उम्मीद करूंगा कि आपके एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे जाएंगे और अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा करेंगे। इजाज़त दीजिए आज के लिए मुझे, जल्दी मिलते हैं स्नेहा क्लासेस के अगले सेगमेंट में। जय हिंद।